So hello everyone, we are here again with another episode of Experts Ki Rai, and today we have a very renowned member. He has a total of 22 years of experience in education industry. He is jolly, he is sweet and highly experienced. So let us all welcome the Vice President of Uttaranchal University, Dr. Satbir S. Sehgal. Sir. Namaskar. नमस्कार सर. सो सर, एज वी ऑल नो, हम यहाँ पर हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है देहरादून की. सो आपसे तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए. ज़रूर. उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की लेगेसी है 20 साल पुरानी, और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, जो कि देवभूमि है इंडिया की, हम NAC A+ पहली यूनिवर्सिटी हैं इस स्टेट की, और जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है. वी आर ऑफरिंग प्रोग्राम्स इन ऑल द डोमेन्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हेल्थ साइंसेज, लॉ, and we are also have now offering programs in online programs which are catering in the 5 major domains. उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बोला, 20 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है. हमारी लेगेसी जो है, हम जाने जाते थे लॉ कॉलेज देहरादून के से, और हम फील प्राउड करते हैं कि हमारे 63 एलुमनाई जो कि इंडिया में जजेस की पोजीशंस पे वर्क कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का और लॉ कॉलेज का. I mean 63 judges, that's commendable sir. सर, इसके साथ एक क्वेश्चन मेरा मन में आता है, दैट इज़ कि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए NAC एक्रेडिशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सर, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? एज आई कैन सी एंड एवरीवन कैन सी कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हैज़ NAC A+ एक्रेडिशन, तो क्या क्राइटेरिया बेस्ड था सर इसका? देखिए, NAC एक एक्रेडिशन यानी कि एक रैंकिंग और रेटिंग का पैरामीटर है, एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट देती है. ये इवेलुएट करती है 7 डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जिसको क्राइटेरियाज कहते हैं. बेस्ड अपॉन द 1000 मार्क्स ये स्कोर देती है यूनिवर्सिटी को. इसमें एक 360 डिग्री अरेंजमेंट है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या वो चीज़ें रेलेवेंट हैं इंडस्ट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, और ख़ासकर कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जो कि फैकल्टीज़ हैं, बैकबोन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, वो बच्चों को कैसे पढ़ा रही है, और बच्चे यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो कैसे इन चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं. करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या ऑफ़र करती हैं यूनिवर्सिटी, और उनका आउटकम क्या है, क्या वो बच्चा प्लेस्ड हो पा रहा है, क्या वो सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है. इन सारे पैरामीटर्स, 7 पैरामीटर्स के बेसिस पे गवर्नमेंट हमें इवेलुएट करती है, यानी कि जो NAC एक गवर्नमेंट की बॉडी है, वो इवेलुएट करती है यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद एक स्कोर देती है. एंड वी फील प्राउड कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में है जो कि A+ हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम उत्तराखंड की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जो कि A+ है. That's amazing sir. सर, एक चीज़ जो है कि कुछ सालों में हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई. बिल्कुल. तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, एंड हाउ डू यू सी इट? देखिए, मेजर अगर हम लास्ट एक डिकेड की बात करें, कोविड के बाद भी बहुत सिनेरियो चेंज हुआ है, और गवर्नमेंट बहुत लिबरल हुई है, फ्लेक्सिबल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंट्रोड्यूस की है, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी को अडेप्ट किया. और जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स का, गवर्नमेंट की अभी रिसेंट 2022 की नोटिफिकेशन है कि जो 3 मोड ऑफ एजुकेशन है, रेगुलर, डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड, गवर्नमेंट के निगाह के हिसाब से, यानी कि उनके सामने ये तीनों डिग्री बराबर हैं, और जो कि कॉर्पोरेट भी है, जो इंडस्ट्री है, जो बच्चों को या लर्नर्स को लेता है, उनके लिए भी ये तीनों डिग्री इक्वलेंट ही मानी जा रही है. और जो आपने बात कही कि एजुकेशन सिस्टम, वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया. जैसे हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, हम एक स्टूडेंट यानी कि या लर्नर फोकस्ड यूनिवर्सिटी. हम ये देखते हैं कि बच्चा या लर्नर किस लेवल का है, और यूनिवर्सिटी क्या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उसको दे, ताकि वो एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जाए और एक इंडस्ट्री रेलिवेंट, इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बने. और
जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि यूजीसी आजकल से ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट भी कर रहा है, क्योंकि आई गेस कि यूजीसी को भी पता चल रहा है कि दिस इज द फ्यूचर। जी, आई ऑल्सो फील दैट एंड आई होप कि आपको भी ऐसे ही लगता होगा। जी। सो सर, एक चीज़ है कि 2023 बस इज कमिंग एंड आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एक स्टूडेंट के लिए, एक्वायरिंग स्किल्स या फिर एक डिग्री होल्ड करना? देखिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में हमारे लिए बोथ कैटेगरीज को हम एक लर्नर कहते हैं, और जो आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है वो है स्किल। गॉन वर द डेज जहाँ पर हम कहते थे एक बच्चा मार्क्स इतने ले रहा है और उसको बहुत कुछ मिल रहा है। आज की डेट में स्किल इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर वो एक बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहा है तो उस बिजनेस मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन में अगर वो एचआर कर रहा है या बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा है, उसको उन चीज़ों का कितनी नॉलेज है और कैसे अगर वो एक इंडस्ट्री में या सोसाइटी में जा रहा है तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज़ें आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। स्किल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और ख़ासकर एक नया वर्ड हम कहते हैं कि हम कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। हम सोसाइटी के साथ, टाइम के साथ बहुत डायनामिक चेंजेस आई हैं एजुकेशन में भी और इंडस्ट्री में भी, और ऐसा एक लर्नर हमें बनाना है जो कि टाइम के साथ चेंज भी करे और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, चाहे वो इंडस्ट्री में जा रहा है या वो फीस जो पेरेंट्स की या खुद पैसे अगर ऑनलाइन मोड में पे कर रहा है तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। सर, जैसे कि अभी तक हमारी बातचीत हुई दैट इज़ कि ऑनलाइन एजुकेशन तो है। सो सर, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका क्या मिशन है? आई मीन ऑनलाइन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का क्या मिशन है? देखिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ऑनलाइन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, चाहे वो +2 से एक ग्रेजुएशन की ओर जा रहा है या जो ऑलरेडी एक ग्रेजुएट है वो प्रोफेशनल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की और हायर एजुकेशन की ओर देख रहा है। ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी का वही है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि हम कंट्रीब्यूट करें, एक अच्छा प्रोफेशनल दें सोसाइटी को और इंडस्ट्री को। इन चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो कि जैसे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है, हम वो सारे रिसोर्सेज, सारी फैसिलिटीज़ अपने लर्नर को देना चाहते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट करे फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या जिस वो बिजनेस में भी है वो कैसे उसको आगे लेवल पे लेके जाए। तो सर, हमने ऑनलाइन एजुकेशन को लेके अवेयरनेस तो पूरी देख ली जी, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें दे दी, बट इसके साथ एक और सवाल आता है कि 4 साल, लगभग 3 या 4 साल हो चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन को आए हुए, तो सर आपको क्या लगता है कि तब से लेके अब तक स्टूडेंट्स के माइंडसेट में कितना चेंज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ख़ास करके हमने देखा है कि लास्ट 2 साल में जब 2020 में मेजर कोरोना ने हमें इफ़ेक्ट किया, जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी या एक लर्नर था उसने ऑनलाइन एजुकेशन को अडेप्ट किया। वो एक अपने आप को ये उसने एक ऑब्ज़र्व किया कि ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, और जैसे कि हम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कहते हैं एनीवेयर एट एनी टाइम, ये एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट को विद रेफरेंस टू टाइम, कि जब उसका दिल कर रहा है, जब उसके पास टाइम है और जितना टाइम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आज की डेट में बिज़ी हैं सारे। वो ये नहीं चाहते कि हम कॉन्टीन्यूस 1 घंटे का लेक्चर सुने, जहाँ उसका दिल करता है वो स्टॉप करके यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकता है। वो वीकेंड्स में, जबकि इवन लेट नाइट्स या आफ्टर 6 जब नॉर्मल हम समझते हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल फ्री होता है, वो उस टाइम पे ज्वाइन कर सकता है, फोरम्स में जा सकता है, जो कि एक 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है ऑनलाइन एजुकेशन की। ये सारी चीज़ें एक लर्नर को मिली हैं और उसने उसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ इसको अडेप्ट की कि ये तो बहुत अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए।
और लास्ट 2 सालों में इसकी आप देख रहे हैं ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सर आपने अभी बोला 4 क्वाड्रेंट अप्रोच, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ का पेरेंट अम्ब्रेला है वो यूजीसी है। यूजीसी ने हमें ये बताया कि 4 क्वाड्रेंट अप्रोच होनी चाहिए कि क्या हम रिसोर्सेज अपने लर्नर को दे रहे हैं, और जब हम रिसोर्सेज दे रहे हैं क्या वो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो डिस्कशन फोरम्स हैं। क्योंकि एक और चीज़ आपने जो बात कही, ऑनलाइन एजुकेशन में जो बच्चा हमने नोट किया कि क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था या पूछता है, उसको एक डर है, वो फटाफट टाइप कर देता है अपने डिस्कशन फोरम में या अपने ट्यूटर को या इंस्ट्रक्टर को कि सर आई एम नॉट क्लियर, बिकॉज उसको ये लगता है कि मेरे माइंड में आया मैं फटाफट टाइप कर दूं, जो कि एक व्हाट्सएप कल्चर है वो एक अच्छा कनेक्ट दे पाया। और सर इंट्रोवर्ट्स के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बहुत, यस, क्योंकि क्लास में वो हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछने वाला ट्रेंड जो है हमने नोट किया है वो हार्डली 5% भी बच्चे नहीं करते हैं, जबकि क्वेश्चंस हर एक के माइंड पे होते हैं, और जो एक जिज्ञासा है, एक ज़ील है लर्न करने की, वो ऑनलाइन में मिलती है। और ये 4 क्वाड्रेंट्स जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट और इवेल्युएशन भी है कि हम उस बच्चे को, उसने कितना गेन किया, वो कितना समझ पा रहा है इन चीज़ों को, हम उसको असेस और इवेल्युएट करते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे हमें यूजीसी कहती है कि ऑनलाइन एजुकेशन का ये फ्रेमवर्क है। इसी के साथ मुझे ये आपकी बात से लगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के अदर जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, कि जो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर हेजिटेशन होती थी जी। अभी तो नो वन बिलीव्स मी कि मैं इंट्रोवर्ट भी थी, मैं आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट बैक देन स्कूल में, लग नहीं रहा अब कोई बिलीव नहीं करता सर। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी। मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को भी होती होगी, क्योंकि उनको कई बार हमें लगता है कि अच्छा अगर हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत ज़्यादा लेम हो जाएगा, ऐसे सब मजाक उड़ाने लगेंगे इस चीज़ का। बट अब वो चीज़ नहीं है, अब सीधा टाइप करना है और पूछ लेना है सीधा क्वेश्चन, और एक तरीके से अपने आप को डिमीन भी फील नहीं होगा, शेमलेस भी फील नहीं होगा, और आपका काम भी हो जाएगा। Absolutely. अदर फैक्टर्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। हाँ, इवन हम एजुकेशन में कहते हैं नो क्वेश्चन इज ए सिली क्वेश्चन। जो भी दिल कर रहा है आप पूछिए, आपको नहीं मालूम जो आप पूछना चाह रहे हैं शायद 10 और लर्नर्स या स्टूडेंट पूछना चाहते हो, आप टाइप कीजिए, देयर आर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिस्पॉन्स और द रिप्लाई आउट ऑफ इट। बिल्कुल सर। अब सर इसके साथ आता है कि बहुत से बच्चे कई बार क्या होता है ना कि फेल हो जाते हैं या फिर कोर्स बीच में छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं ड्रॉप आउट्स। तो सर उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है या क्या है, आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज़ किया, ड्रॉप आउट। एक अगर हम स्टैटिस्टिक्स या डेटा निकालें, आपको मालूम है जितने भी स्टार्टअप्स या मेजर अच्छी एंटरप्राइजेज बनी हैं, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट कहें या जितनी भी वर्ल्ड की टॉप जो सिंगल ओनर जिन्होंने स्टार्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशंस को, कई बार वो एक ड्रॉप आउट्स रहे। इसी को मैं लिंक कर रहा हूँ जो स्टार्टअप कल्चर है। अगर आपके दिल में या एक माइंड में क्वेश्चन आया कि मैंने इस लाइन में बिजनेस शुरू करना है, एक स्टार्टअप शुरू करना है, आपको एक रेगुलर एजुकेशन में ये पॉसिबिलिटी शायद नहीं है, बट ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उसने इंट्रोड्यूस की, वो आप उसमें जा सकते हो। और ख़ास की अगर किसी स्टूडेंट ने रेगुलर को ड्रॉप आउट कर किया है, वो ऑनलाइन में एंटर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करके दी गई है। तो चाहे वो स्टार्टअप हो या ड्यू टू एनी फाइनेंशियल रीजंस आपने ड्रॉप आउट किया हो, फैमिली रीजंस करके किया हो, ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट मोड ऑफ एजुकेशन फॉर दोज सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। और एक और इसमें आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने या ओवरऑल जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर है। वो उस ग्रुप में या उस बैच में कहाँ पर आपकी पोजीशनिंग थी, उसके बेसिस पे ही आपकी इवैल्यूएशन असेसमेंट्स यानी कि नेट रिजल्ट्स को निकाला जाता है। ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर्स है, चाहे वो रेगुलर हो या डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन हो। और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में हम सारे फोर्सेस यानी कि सारे रिसोर्सेज लगाएंगे
हम नहीं चाहते कि हमारा लर्नर या हमारा स्टूडेंट फेल हो। हम उसको मजबूर करेंगे कि भाई तुमने पढ़ना है, तुमने एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, आप हमें बताओ कि कहाँ पर आपको रिसोर्सेज चाहिए। द यूनिवर्सिटी स्टैंड्स विद यू। जी सर, हम अपॉर्चुनिटीज़ की तो हमने बात कर ली, बट एक और चीज़ है जो साइलेंटली धीरे धीरे आती जा रही है, दैट इज़ रिसेशन। और रिसेशन के से आपको पता ही है कि फिर उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स, ले ऑफ्स होते हैं, डिप्रेशन होता है और बहुत स्ट्रेस इन एवरीथिंग। तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाला है? देखिए, रिसेशन अगर आप हिस्ट्री को देखें, ये एक पर्टिकुलर पीरियड या टाइम के बाद आता है, चाहे ये यूएस से शुरू हो, यूरोप से शुरू हो। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें कि नॉर्मली जब भी रिसेशन आया है, लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन, अपने स्किल को एनहांस किया है। और आज की डेट में मैं एक लर्नर को, या इन केस अगर वो रिसेशन के कारण ले आउट हुआ है, उस पर्सन को बोलना चाहूँगा कि आप डिप्रेशन में कभी भी ना जाएं। आपको ये कहिए कि एक अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, आप उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, अपने स्किल को बढ़ाएं, अपने प्रोफेशनल जो चीज़ें आप सोचते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो करें। और ऑनलाइन एजुकेशन, चाहे वो एक प्रोफेशनल डिग्री दे रहा है, उस डिग्री में बहुत ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि जो अब ऑफ़र की जाती हैं जो पहले ऑफ़र नहीं की जाती थी। तो यू ट्राई टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट दोज थिंग्स ताकि आप अपने स्किल को बढ़ाएं। ऑब्वियसली इट्स ए साइकिल, अगर बुरा वक्त आया तो अच्छा भी आएगा। ऑब्वियसली अगर लेआउट हुआ है तो रिक्रूटमेंट या दोबारा आप अपॉइंट भी होंगे। उस मोमेंट पे आपके पास जब स्किल बेटर होगा, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, आपके पास उससे बेटर हायर एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन होगा, तो डेफिनेटली आप उससे जो पहले आप सैलरी ले रहे थे आप उससे ज़्यादा ही लेंगे। और मैं सर इसमें अपना ही एग्जांपल दूँ तो जो कोविड वेव्स आई तो उसी टाइम पे मेरा भी ले ऑफ हो गया था। आई वॉज अ ट्रेनर इन सम यूनिवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन मेरा ले ऑफ हुआ एंड मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। एंड आफ्टर द लॉकडाउन 1-1.5 महीने की मेहनत थी एंड आफ्टर दैट मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको आप अभी देख ही रहे हैं। आई मीन कॉलेज विद्या जी, जो हमेशा से मैं करना चाहती थी। पैशन ऑब्वियसली आपने पैशन को कभी भी मारे नहीं, उसको लिंक करें अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी हायर एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ। डेफिनेटली देयर इज नो एंड टू इट, यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल। सो आई आल्सो बिलीव कि कुछ टाइम तो थोड़ी परेशानी होती है बट आफ्टर दैट वी ऑल ओवरकम। बस हिम्मत बनाए रखनी है जी। तो अब सर आता है कि अगर शॉपिंग की बात हो, एजुकेशन की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, हमें चाहिए अफोर्डेबिलिटी। और मैंने देखा ऑनलाइन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है सर? देखिए, जो हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं, जहाँ जब ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी, हम एक सोसाइटी से प्रमोटेड हैं। उसी टाइम पे हमने अडेप्ट किया था कि हम एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एक रेगुलर स्टूडेंट को मिले। और अब जो कि हम ऑनलाइन एजुकेशन देने जा रहे हैं, वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट। हम गवर्नमेंट के साथ उन GER जो हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना चाहते हैं, हम सोसाइटी में उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन लेनी है। और अच्छी एजुकेशन का मतलब हायर फीस स्ट्रक्चर नहीं है। शायद लोग ये सोचते हैं कि हायर फी रखेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। आप देखिए, गवर्नमेंट खुद कहती है कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन है वो भी एक अफोर्डेबल एजुकेशन है। और हम उसी लाइन पे जा रहे हैं कि फीस का और क्वालिटी का अभी ऑनलाइन से कोई लिंक नहीं है। डेफिनेटली हम वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने लर्नर को, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं देख रहे। हम सोसाइटी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, ऑब्वियसली जैसे हमने आपको बताया कि हमारी लेगेसी इतने सालों की है, और अगर हमारे एलुमनाई जजेस बने हैं और अगर
हमारा लर्नर सक्सेसफुल होता है वो हमारे लिए एक ब्रांड बिल्डिंग है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के लिए। वो फील प्राउड करे कि मैंने एक अफोर्डेबल एजुकेशन ली, मैंने एक अच्छी एजुकेशन ली, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने एजुकेशन या पेडागॉजी टीचिंग मेथोडोलॉजी से, और एट द एंड जो मैं चाह रहा था नई जॉब लेना या हायर पे पैकेज पे जाना वो मैं सारा कुछ ले पाया हूँ। तो डेफिनेटली इफ द इंडिविजुअल इज सक्सेसफुल द यूनिवर्सिटी इज सक्सेसफुल। सो अब सर एक और चीज़ कि ऑनलाइन एजुकेशन इज चेंजिंग द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। यस, अब इसके कुछ 5 बेनिफिट बता दीजिए सर। देखिए, सबसे मेजर जो ऑनलाइन एजुकेशन में बेनिफिट है वो है एक फ्लेक्सिबिलिटी। आप तब पढ़ सकते हैं जब आप पढ़ना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आपको आउटपुट यानी कि मेहनत ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के ऊपर आपको उसका रिटर्न यानी कि अपनी मेहनत भी ज़रूर देनी है। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकेंड इज़ दी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि शायद एक रेगुलर सिस्टम में बच्चों ने या लर्नर्स ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, जो कि एक ऑनलाइन में बच्चा यानी कि लर्नर एक्सपीरियंस करता है। जो मैंने 4 क्वाड्रेंट्स की बातें कही वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही उसको सारा कुछ मिलता है। एक लर्निंग यानी कि टेक्नोलॉजी उसकी अडेप्ट उसको समझ आती है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी यूजफुल इन द एजुकेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। थर्ड, ऑब्वियसली ऑनलाइन के अंदर जब आप अपने पीयर ग्रुप यानी कि फोरम्स में जाते हैं आप उसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आप उसमें खुल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ये ज़्यादा बेटर है एक ऑनलाइन एजुकेशन में। और फोर्थ, खास करके उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको एक नॉर्मल यानी कि जो असेंशियल टीचिंग के पैरामीटर्स हैं, एजुकेशन के पैरामीटर्स वो तो मिलेंगे ही, साथ के साथ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एक्स्ट्रा जिसको हम डेल्टा कहते हैं या सब्जी के ऊपर धनिया कहते हैं, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर हो। एंड द फिफ्थ वन स्पेशली जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी दे रहा है वो है अफोर्डेबल एजुकेशन, ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो और आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बने। सो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे 5 बेनिफिट्स मिल चुके हैं जिससे आई थिंक आप इजीली अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन करनी है या नहीं। एंड दिस इज फॉर बोथ स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। यस सर। सर, हमने फीस स्ट्रक्चर की बात करी, सो अब मुझे एकदम से याद आया कि एक क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि जैसे इस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स अच्छा है। एक हर यूनिवर्सिटी का ना एक सिर्फ फोटे तो ज़रूर होता है। तो अब ऑनलाइन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, या आप सबसे ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देंगे? देखिए, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी 5 प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन में, और हमारे ये 5 बच्चे एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन हमारे लिए बराबर हैं। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि आपको क्या चाहिए। ऑब्वियसली हमने 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इसमें ऑफ़र किए हैं जो कि बिल्कुल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ही प्लान किए गए हैं। वन इज़ MBA एंड अनदर इज़ MCA। और एक चीज़ और आपको बताना चाहें, क्योंकि ये 2 MBA और MCA प्रोग्राम्स एक AICT के रूट से आते हैं, ये हर यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं करती है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी उस सारे कंप्लायंसेस, उस सारे प्रोसेस से निकल के ही आपको ऑफ़र कर रही है। ये दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, इसमें फर्दर आपको जो एक बंडल ऑफ इलेक्टिव्स, बंडल ऑफ कोर्सेज दिया जा रहा है, ये सारा ही वो है जो इंडस्ट्री चाहती है या जो आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग पे लेके जाएगा। और 3 हमारे अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हमारा BBA है और BCA है, और एक नॉर्मल जिसको हम BA प्रोग्राम कहते हैं। कई बार हमने देखा है कि आर्ट्स जो कि शिफ्ट हो गया है एक आर्ट्स से लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ और सोशियोलॉजी के डोमेन पे, जो कि कनेक्ट करता है एक लर्नर को सोसाइटी के अकॉर्डिंगली। ये 5 प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं, और ये बेस्ट ऑफ दी 5 प्रोग्राम्स हैं
जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लर्नर्स के लिए ऑफर कर रही है। तो जैसे पेरेंट्स अपने सारे बच्चों के बीच में पार्शियलिटी नहीं करते, वैसे ही उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने भी अपने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी है और सारे के सारे प्रोग्राम्स ना बिल्कुल बेस्ट हैं, तो आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, राइट सर? एब्सोल्युटली सर, कोर्सेज, फीस, अफोर्डेबिलिटी, एग्ज़ाम, मतलब हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया है जी। अब एक और चीज़ आती है कि एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट जितने होते हैं वो कैसे कंडक्ट करते हैं? देखिए, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगा, ये चाहे ऑनलाइन है या रेगुलर है। ख़ास करके ऑनलाइन के अंदर जो असेसमेंट्स हैं ये कॉन्टिन्यूस असेसमेंट्स हैं। एक टाइम फ्रेम मिलता है बच्चे के पास, यानी कि लर्नर के पास, कि उसको असाइनमेंट सबमिट करनी है। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ इन द डिजिटल फॉर्म। देयर आर टूल्स विच आर अवेलेबल ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक लर्नर उसको अडेप्ट करता है, उसको सीखता भी है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दिया जाता है कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे। और जो रेगुलर असेसमेंट्स हैं, इवन अगर आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं या एक वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद एक छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जिसको MCQ बेस्ड कहते हैं, आपके लर्निंग असेसिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। और ऑब्वियसली जो असाइनमेंट्स यानी कि जो वर्क आपको दिया जाएगा, आपका इंस्ट्रक्टर और टीचर जो आपको दे रहा है, और जो एंड टर्म यानी कि जो एग्ज़ाम हम कहते हैं, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू यूज़ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द होल ऑनलाइन एक्सपीरियंस, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी ए प्रॉक्टर्ड असेसमेंट एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ऑब्वियसली आपको अपने एथिक्स के साथ एक एग्ज़ाम देना है, और वो एग्ज़ाम एक सिंसेरिटी के साथ देना है, ताकि हम यानी कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आपको असेस कर सके। और ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन मेड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी यूजेज, ऑब्वियसली ताकि आप एक सक्सेस गेन कर पाए। ओके, सो एग्जामिनेशन भी आपके ऑनलाइन है एंड असेसमेंट वगैरह एवरीथिंग इज ऑनलाइन, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहते हैं, बट दे वांटेड टू विजिट यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज लाइक अ क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर आता है कि हम कैन यू विजिट द यूनिवर्सिटी। सर, विजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके जो अवार्ड्स एंड डिग्रीज वगैरह के लिए भी वो क्या यूनिवर्सिटी? देखिए, आप डेफिनेटली आप हमारे स्टूडेंट होंगे, आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। देहरादून इज़ ए वेरी नाइस प्लेस, इज़ ए हिल स्टेशन ऑल्सो। आप यूनिवर्सिटी में आइए, जब भी आपका दिल करता है। आपको एक डिजिटल फॉर्म में एक आई कार्ड यानी कि आपकी आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, दैट यू हैव टू शो वाइल एंटरिंग इनटू द यूनिवर्सिटी, वेदर यू वांट टू कम इन द यूनिवर्सिटी फॉर ए पर्टिकुलर ऑफिस जॉब, जैसे आपने डिग्री की बात की है। और एक चीज़ और मैं अपने लर्नर्स को यानी कि स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी सिस्टम है, लर्निंग जो हमारा रिसोर्स सेंटर है, हमने उसको भी टेक्नोलॉजी के साथ आपको एक्सपीरियंस करने के लिए दिया है। आप चाहे उस लाइब्रेरी को विज़िट करने के लिए कैंपस में आ भी सकते हैं, और अगर आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ रिसोर्सेज आप चाहते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। आप चाहे रेगुलर के बच्चे हों, चाहे ऑनलाइन के लर्नर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, यूनिवर्सिटी आपकी है। और जैसे हमने बोला, जब मर्जी आप आइए, आपके लिए हमेशा द्वार खुले। ओके सर, वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये सेशन ख़त्म हो, बिकॉज जैसा मैंने सुना था यू आर अ वेरी जॉली पर्सन, और आपके साथ ये सेशन करने में मुझे पता भी नहीं चला कब ख़त्म हो गया। बट अब हम एंड पे आ चुके हैं, एंड आई हैव दिस वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड अगर स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो? देखिए, मैं खास करके एक स्टूडेंट को, चाहे वो पढ़ना चाहता है, ड्रॉप आउट है, या कोई एक रीज़न के कारण वो रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पाया, या कई भी बहुत पैरामीटर्स होते हैं ऐसे, या ऐसा जो वर्किंग प्रोफेशनल है, खास करके हाउस वाइफ्स, कई बारी फीमेल्स में ऐसे बहुत पैरामीटर्स आ जाते हैं कि आप एक रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है।
आप उनका ऑनलाइन प्रोग्राम अडेप्ट कीजिए, लीजिए। आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आप यूनिवर्सिटी का ही पार्ट हैं। और मैसेज ये है कि आप जो भी टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो इस लर्निंग के लिए, जितना भी आप पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो, बिकॉज हमने ऑलरेडी बोला हम एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका मैं श्योर हूँ कि एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, ताकि यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, education experience from Uttaranchal University. And last message, always have a smile on your face, because the future is bright. The university stands with you. We want you to be earning good amount. We want you to be a successful individual, and most important, a good Indian for the growth of the country. Thank you. Thank you so much, sir. I myself enjoyed this session a lot. Thank you. And I also have enlightened with a lot of my queries. जी. And hope आप सबकी भी queries यहाँ पे solve हो चुकी होंगी. But still, you know, आपकी कोई भी अगर फिर भी query है तो आप हमेशा हमारे comment section में लिख सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. And sir, I hope and I really wish कि हम दोबारा ऐसे बैठे और दोबारा हमारा कोई अच्छा सा सेशन हो अपने स्टूडेंट्स के लिए. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar.